गुड मॉर्निंग बच्चों। 9वीं कक्षा गणित भाग 1 दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण जिसके बारे में हमने पिछले 2 क्लास में से हम गणित हल कर रहे हैं, हमने इसका इंट्रोडक्शन भी देखा था। आज हम बाकी के जो उर्वरित गणित है, उदाहरण है, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, यह पार्ट जो है ये आपके दृष्टिकोण से और 9वीं और 10वीं दोनों भी इयत्ताओं की, दोनों भी कक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पार्ट है, क्योंकि अगले क्लास में यानी कि 10वीं की कक्षा में भी आपको इस समीकरण या इस पार्ट का परिचय होने वाला है और उस वक्त और थोड़े से एडवांस पद्धतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो बेसिक रूप है या जो शुरुआत है 9वीं कक्षा में आपके इस पार्ट की, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप अगले साल आपको कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो और आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ये गणित हल करने की विधियां आप सीख सको। इसलिए पूरा ध्यान लगाओ। जो अलग अलग पद्धतियों से मैं आपको गणित बताए जा रही हूँ उन पर आपको पूरा ध्यान रखना है। ये देखो, एक उदाहरण आपके सामने है। इस उदाहरण के अनुसार 3x - 5y = 16, इसको समीकरण नंबर 1 दिया है, और x - 3y = 8, इसे हमने समीकरण नंबर 2 दिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि हमें करना क्या है, हमें x और y का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत सोच समझ के मैं बता रही हूँ आपको, और आपने भी उतने ही ध्यान से सुनना है जो मैं बताया जा रही हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पर x और y का मूल्य ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहली पद्धति, पहली विधि क्या करनी होगी आपको, तो कोई भी एक चरांक ले लो और उस चरांक को समान करके ले लो। अब आप देखोगे, मतलब चरांक को समान करना मतलब चरांक के गुणांक समान होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x चरांक देखो, इसके गुणांक समान नहीं है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 है। आप देखोगे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इनके चरांक अलग अलग है, तो इसे आप समान नहीं कहोगे। ध्यान दो, 3x और 3y समान नहीं है, सजातीय नहीं है, ये विजातीय है, क्योंकि इनके चरांक समान नहीं है। तो इन्हें हम नहीं अपने इसमें लेंगे, इनका विचार हम नहीं करेंगे। हमें क्या देखना है, x और x या y और y। इनके चरांक अगर गुणांक समान नहीं है तो इनके गुणांकों को समान करके लो। कैसे करके लोगे, इसके गुणांक से इसको गुना करना है और इसके गुणांक से इसको गुना करना है। आई बात समझ में? ऐसे करके आप क्या करोगे, तिरछे गुणांक से आप इसे हल कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम आसानी से देखें तो हम देख रहे हैं कि 3x और इधर x है, तो अगर दोनों तरफ x लगाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 लगाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या आएगी आपकी, समीकरण 2 को 3 से गुना करो। ठीक है, ये आपकी आएगी पहली स्टेप। तो समीकरण 2 क्या है आपका, उसको आप 3 से गुना करो। (3x - 3 × 9y = 8 × 24। ठीक है, एक बार सिर्फ एक ही जगह पे बराबर का चिन्ह आ सकता है, 2 जगह पे बराबर का चिन्ह नहीं आ सकता। अब आ जाओ, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों का विचार देखो।
3x हो गया जिसे हमें चाहिए था वैसे, परंतु यहाँ पर भी जमा का चिन्ह है और यहाँ पर भी जमा का चिन्ह है। तो अगर मैंने दोनों समीकरणों का जमा किया तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 बन जाएंगे, कट नहीं होंगे। तो करना क्या होगा, दोनों तरफ समान चिन्ह है, इसलिए मैं दोनों समीकरणों का घटा करूंगी। समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, दोनों का क्या करना है, हमें घटा करना है। देख सकते हैं आप, समीकरण 3 से समीकरण 1 को माइनस करो। ठीक है, हमने समीकरण 3 में से समीकरण 1 को माइनस किया, जो समीकरण हमने बदला है ना उसको हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, और जो समीकरण दूसरा वाला है उसे हमने नीचे ले लिया। समीकरण 3 को समीकरण 1 से माइनस करो, तो ये हमने यहाँ पे माइनस किया। ये जो माइनस करते वक्त हम क्या करते हैं, हमेशा जो दूसरा वाला समीकरण है उसके चिन्ह बदल देते हैं, है ना। तो माइनस बन गया, ये -5 का +5 बन गया और +16 का -16 बन गया। इस पद्धति से हमने गणित को हल किया और y का मूल्य निकाला -2। यह y का मूल्य हमने समीकरण, किसी भी एक समीकरण में आप भर सकते हो, समीकरण में आप डालो और हमने समीकरण में y का मूल्य डाल दिया और समीकरण को हल किया और x का मूल्य निकाला, x बराबर 2। इसलिए इस उदाहरण का हल x और y का मूल्य कितना है, 2 और -2। ये गणित आप अपनी कॉपी में लिख कर लोगे। ये देखिए दूसरा गणित हमने ले लिया है यहाँ पर, 2x जमा 3y जमा 4 बराबर 0। तो यहाँ पर जमा 4 बराबर के चिन्ह के इस तरफ है, तो हमें उसे उस तरफ ले लिया और 2x जमा 3y बराबर 4, यह एक पहला समीकरण लिखा और फिर x माइनस 5y बराबर 11, यह हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब दोबारा वही कि हमें किसी भी एक चरांक के गुणांक को समान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2x और x, इसको समान करना बहुत आसान है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। अगर आपने ये गणित घर पे हल किए, बार बार हल किए, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा इनको समझना। एकदम से अगर आप कहोगे कि हम एग्जाम के दिन में ये सब करेंगे तो संभव नहीं है। 2x से गुना करो, 2 से गुना करो, 2x माइनस 2 पंची 10y बराबर 22। ठीक है, ये आपका हो गया गणित। इससे लिख दीजिए समीकरण नंबर 3। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो नया समीकरण बनाते हैं ना, हम उस नए समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस करो। इसलिए समीकरण तो वही सही रहेगा आपके लिए। ये जो बताए ना आपको मैं स्टेप, हर बार एक नए गणित में एक नई स्टेप में आपको बता रही हूँ, नई आपको मैं शर्त बता रही हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है आपको, जिसको आप चेंज करते हो ना, नया समीकरण बनाते हो, उस नए समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस करो या प्लस करो। अब यहाँ पर 2x दिख रहा है आपको, तो नेचुरली आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के भी चिन्ह समान है। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 3 क्या है आपका, ये रहा 2x माइनस 10y बराबर 22 माइनस 2x। समीकरण 1 कौन सा है, ये 2x जमा 3y बराबर 4। ठीक है, इसको अभी आपने क्या करना है, हल करना है। फाइन, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि इधर माइनस है ना, चेंज हो जाएंगे सारे चिन्ह। ये स्टेप ध्यान में रखनी है
ये स्टेप अगर आपने नहीं लिखी तो गलत हो जाएगा। जब भी आप घटा की क्रिया कर रहे हो तो सेकेंड वाला जो आपका समीकरण होता है उस समीकरण के आपको चिन्ह बदलने होते हैं, इसे आपने ध्यान में रखना है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि -13। बड़े चिन्ह का हम लोग संख्या का चिन्ह लेते हैं। 22 में से 4 गए, कितने बच्चे बताओ मुझे? 22 में से 4 गए तो बच्चे 4। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे, आई एम रियली सॉरी। ये मैंने यहाँ पे जो +4 था वो उस तरफ लिया, तो इसे होना चाहिए था -4। हाँ, ये गलती सुधार दो, सॉरी, मेरे ध्यान में नहीं आया ये कि हम जब बराबर के चिन्ह की उस तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा माइनस, ओरिजिनली माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। अब बताओ 26 और 4 कितने हो गए? 22 और 4 कितने हो गए? 26। ये देखो छोटी मोटी गलतियां होती है। हाँ, बराबर के चिन्ह इस तरफ ये प्लस था, उस तरफ जाएगा तो नेचुरली माइनस हो जाएगा ना। तो हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, गलती से ये रह गया था, इसको आप सुधार दो। देखिए, ध्यान में रखिए, छोटी मोटी जो गलतियां है ये, इन गलतियों की वजह से ही गणित हमेशा गलत हो जाता है। अगर यहाँ पर -13y है तो उस तरफ की संख्या होगी वो संख्या ऐसी ही होनी चाहिए जो कि 13 से भाग लगने वाली हो। अगर नहीं लग रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने चिन्हों के साथ गलती की है। जैसे मैंने देखा कि 22 में से 4 को माइनस करने पर जो उत्तर आता है उससे 13 से भाग नहीं जाता, मतलब मेरी कहीं गलती हो गई है। और तुरंत मुझे रियलाइज हुआ कि ऊपर मैंने -4 नहीं लिखा था। तो ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं इनको आपने ध्यान में रखना है। इन गलतियों की वजह से ही हमेशा गणित जो है उसका उत्तर हम नहीं निकाल पाते और हमें लगता है कि हमारा गणित विषय बहुत कठिन है। हालांकि गणित विषय बहुत ही आसान विषय है। तो आगे आप देखिए कि किस प्रकार से हमने गणित को आगे हल किया है। हमने y का मूल्य निकाला -2। चिन्हों के साथ ध्यान रखो, अगर आप बड़े संख्या का चिन्ह नहीं देते हो, भूल जाते हो, तो भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरफ जब हमने माइनस माइनस प्लस किया है तो सिर्फ 13 लिख के छोड़ना नहीं है, हमें इस बात का ध्यान देना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो हमारा लिखा हुआ होना चाहिए। आगे हमने देखो y का मूल्य निकाला है -2। उसके बाद हमने समीकरण 1 में y का मूल्य भर दिया। देखो किस प्रकार से भरा है मैंने, वो भी ध्यान दो। जहां y लिखा है वहां मैंने -2 लिखा है। -2 की वजह से 3 दूनी 6 का चिन्ह बदला और क्या बन गया? -6। -6 उस तरफ चला गया तो चिन्ह बदलेगा, वापस बन जाएगा +6। माइनस प्लस बन गया माइनस। 6 में से 4 गए, बचे 2। 2 में से 2 गया, हो गया 2 और 2 का भाग लगा तो बन गया 1। 2 1 कम 2, इसलिए x का मूल्य क्या आया है? 1। और आपका हल क्या निकला है? x और y का हल निकला है 1 और -2। इस प्रकार से आपने ये गणित पूरा करना है और आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये गणित कैसे किया है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, जो शाब्दिक प्रश्न है उन पर फोकस करेंगे। तब तक आप प्रश्न संग्रह जो आपका है 5.1 उसमें और भी जो बचे हुए गणित है वो भी करो, और मैं आपको और होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क भी आपने करना है। जो प्रश्न संग्रह है आपका 5, उसमें भी बहुत सारे आपको उदाहरण दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में, प्रश्न क्रमांक 3 में आपने वो भी हल करने हैं। एक करते हैं हम लोग प्रश्न संग्रह में से प्रश्न क्रमांक 3 जो है उसका एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए ये वाला उदाहरण देखिए आप, 5x जमा 3y, ये प्रश्न संग्रह 5 का उदाहरण है। 5x जमा 7y बराबर 17 और 3x - 2y बराबर 4, ये 2 समीकरण आपको दिए हैं।
दोबारा वही करना है, किसी भी एक चरांक के गुणांकों को समान करना है। अब तक जो आपने गणित देखा था वहां पे आप देखते थे कि यहाँ पर केवल x लिखा हुआ होता था, तो बहुत आसान था, समीकरण 2 को 5 से गुना करो। पर अब ऐसा नहीं है, अब आप देख रहे हो कि दोनों तरफ अलग अलग गुणांक लिखे हुए हैं। अब क्या करें? अब करना कुछ नहीं है, इस 3 से ऊपर के समीकरण को गुना करो और इस 5 से नीचे के समीकरण को गुना करो, तो आपका क्या बन जाएगा? x के दोनों भी गुणांक समान हो जाएंगे, समझे? या तो 7 से समीकरण 2 को गुना करो और समीकरण 2 से समीकरण 1 को गुना करो। किसी भी एक चरांक के गुणांकों का आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिर्यक गुणा करना है। किसी भी एक ही चरांक का, अगर आप x को ले रहे हो तो x के 2 गुणांकों का तिर्यक गुना करो। अगर आप y को ले रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, तो y के दोनों गुणांकों का तिर्यक गुना करो। समझ में आई बात? तो लिखते हैं यहां पर समीकरण, क्या करने वाले हैं हम लोग, बताओ मुझे। हम लोग इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 5 से, ठीक है। समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को देखिए, हमने समीकरण को हल किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तिर्यक गुना किया और अब हमारा समीकरण 3 और 4 बन गया। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से या तिर्यक गुना करने से हमारा जो चरांक है x, क्योंकि हमने x चरांक के गुणांकों का तिर्यक गुना किया था, है ना। x चरांक के गुणांकों का तिर्यक गुना किया था, ऊपर 3 से और नीचे 5 से गुना किया। देख सकते ना आपने, मैंने साइड में लिखा हुआ है, चाहे तो हम उसे अलग पेन से लिखते ताकि आपको समझ में आए। अब ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमने नए 2 समीकरण बनाए, समीकरण 3 और समीकरण 4। फिर हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 को माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि 15x और 15x दोनों के भी चिन्ह समान है, यानी प्लस प्लस थे, और हमें इनका माइनस करना है, इनको निकाल देना है। इसलिए इनको निकालने के लिए इनको घटा करना आवश्यक था, इसलिए हमने इनको माइनस किया। माइनस करते वक्त दूसरे समीकरण के सभी चिन्ह बदल दिए और माइनस करके हमने उत्तर निकाला 31y बराबर 31। इसलिए y का मूल्य कितना, देख इस प्रकार से हमने गणित को हल किया, y का मूल्य निकाला, y के मूल्य को समीकरण 1 में भर दिया। समीकरण 1 क्या है हमारा? 5x जमा 7y बराबर 17। यहाँ पर हमने y का मूल्य भरा और हमारा नया समीकरण बन गया 5x बराबर 17 माइनस 7। वो जो 7 थे वो हमने उस तरफ लेके गए, हम लोग बराबर चिन्ह के उस तरफ लेके गए और उसे माइनस किया, चिन्ह बदला उसका, 17 माइनस 7 बन गए 10, 5 का भाग लगा, 10/5, उत्तर आया 2। इसलिए हमारा हल क्या निकला? x और y का मूल्य है 2 और 1। तो आपको 3 उदाहरण मैंने बताए। ये जो नया पद्धति है उदाहरण की, वो भी आप समझ गए होंगे। वीडियो को बार बार देखो और जो गणित उदाहरण है आपके प्रश्न संग्रह 5.1 और प्रश्न संग्रह 5 के, आपने उनको अच्छे से बार बार हल करना है ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाओ। ध्यान में रखो, यही गणित आपको अगले साल भी यही टॉपिक पहला ही आपका पाठ है। जो पाठ है आपका 2 चरांक वाले समीकरण, वो पहला ही है भाग 1 में। इसलिए इसको आप अच्छे से करो और समझो। धन्यवाद।